कैसे हो दोस्तों? मैं आज आपके लिए एक सर्विसिंग पार्ट लेकर आया हूँ। कंप्यूटर टाइनी जिसको बोलते हैं, लेनोवो सेंटर। छोटा सा पीसी है जो ऑफिस और कमर्शियली बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बहुत अच्छी पीसी है, मिनी पीसी भी बोलते हैं, टाइनी पीसी भी बोलते हैं। इसकी सर्विसिंग करना है तो उसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस तरीके से करना है। खोल के प्रॉपर डायग्नोस्टिक्स के साथ, प्रॉपर टूल्स के साथ आप घर बैठे भी कर सकते हैं। 30 to 45 मिनट्स आपके इसमें लगेंगे। प्रॉपरली ओपन करने के बाद हर एक चीज़ को डिसमेटल करना है। ध्यान रखें कि ये टाइनी पीसी है तो इसमें जो पार्ट्स रहते हैं बहुत डेलिकेट होते हैं। रेगुलर पीसी जैसा ही होता है, लेकिन रेगुलर पीसी का साइज़ बड़ा होता है। प्रॉपरली सारे स्क्रूज के खोलने हैं और वापस फिट भी करने हैं क्लीनिंग हो जाने के बाद। सबसे पहले हर एक चीज़ डिसमेटल की जाएगी, फिर स्टेप बाय स्टेप 1 by 1 उसको क्लीन करके फिर रीअसेंबल की प्रोसेस को स्टार्ट किया जाएगा। ये तो मेरे पास पूरा मशीन है, इसकी वजह से मैं फटाफट हो रहा है। होप्स आप ट्राई करेंगे तो स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ध्यान दीजिए इसके कंपोनेंट्स बहुत छोटे हैं, ज़रा भी डैमेज नहीं होने चाहिए, इसलिए मैं मशीन का यूज़ कर रहा हूँ। ज़रा भी आपके हाथ से स्क्रू ड्राइवर स्लिप होके कोई रेजिस्टेंस या कोई कैपेसिटर को लगना नहीं चाहिए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपने आपकी मदरबोर्ड को डैमेज कर दिया है और वो ऑन नहीं होगा, फिर आप का नुकसान हो जाएगा। इसको एक रूटीन सर्विस दे रहा हूँ मैं, डीप सर्विस। स्क्रैच से पूरा ओपन करके पूरी इसकी बॉडी वॉडी क्लीन करके कार्बन डिपॉजिट्स हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल खींच लेता है इसका वेंटिलेशन सिस्टम। तो इसको एक सॉफ्ट ब्रश से प्रॉपरली क्लीन करना है। ज़्यादा कोई लिक्विड की ज़रूरत नहीं है। आपका कोई सॉफ्ट टूथब्रश भी होगा उससे भी आप कर सकते हैं। हार्ड टूथब्रश का इस्तेमाल मत कीजिएगा, सॉफ्ट ही होना चाहिए, क्योंकि क्या पता कौन सा कंपोनेंट बस रेडी बैठा है टूटने के लिए और आपकी छूने की देरी है। मैंने इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में रखा है क्योंकि ये वीडियो 28 मिनट का था और मैं नहीं चाहता आपको बोर करना, इसलिए मैंने इसको फास्ट फॉरवर्ड में रख कर फटाफट। ये अभी रैम क्लीनिंग हो रही है। कोई भी पेंसिल रबड़ बच्चों का रहता है, इरेज़र से आप उसको कर सकते। ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना है। ये एक मदरबोर्ड है, फुट्टे के जैसा, कांच की जैसा इसका मतलब इलास्टिसिटी होती है। ज़्यादा प्रेशर लगने से क्रैक्स आते हैं। और इसमें ग्राफिक भी है इनबिल्ट, और प्रोसेसर आप इसको देख ही सकते हैं, निकाल सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। प्रोसेसर को ज़्यादा कर अभी ये जैसा मैं अभी प्रोफेशनल हूँ तो मैं प्रोसेसर को खोल के क्लीन करके वापस से लगा रहा हूँ। अगर आप प्रॉब्लम बड़ी नहीं चाहते हैं तो प्रोसेसर को प्लीज़ हाथ ना लगाएं, उसको ऊपर से ही ऐसे कॉटन से क्लीन कर दीजिएगा, क्योंकि प्रोसेसर एक बार खुल तो जाता है लेकिन सबको बिठाने नहीं आता है, और प्रोसेसर एक बार सही से नहीं बैठा तो पीसी आपका ऑन नहीं होगा, और अगर पिन टूटी तो पूरा मदरबोर्ड ख़राब हो जाएगा। कम से कम आपको 2,500-3,000 का खर्चा बैठ जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको खाली इस वीडियो के माध्यम से इसके खाली प्रोज बताओ, इसके कॉन्स भी बताना चाहता हूँ, ताकि आपको आने वाले जो अनजाने नुकसान होते हैं उससे आप बचें। ये इसका पूरा वेंटिलेशन एग्जॉस्ट सिस्टम है प्रोसेसर को ठंडा रखने के लिए। इसको प्रॉपरली ओपन करना है। ज़्यादा के टेक्नीशियन इसको ऊपर से ही क्लीन करके लगा देते हैं, लेकिन मैं आप खासकर आपकी नॉलेज के लिए मैं उसको पूरा डिटेल में खोल के क्लीन करके बताना चाहता हूँ। क्लाइंट ने मुझे एक्सेस दिया कि आप खुद मेरे सामने क्लीन करके दिखाइए कि कैसा होता है। ऐसे तो हमारे सर्विस सेंटर पे ही आता है ज़्यादातर, लेकिन अगर क्लाइंट का अगर वर्किंग आवर्स में हो जाता है फ़ायदा तो क्लाइंट खुश हो जाते हैं, क्लाइंट का भी भला हो जाता है, हमारा भी हो जाता है। अगर क्लाइंट एग्री होता है कि उनकी प्लेस पे सर्विस करके दे दो, तो आपके पास बस सारे टूल्स होना चाहिए। ये ये जो पीसी है ये i3 6 जनरेशन की पीसी है, थोड़ी पुरानी है लेकिन है अच्छी। डेस्कटॉप में है, टाइनी।
लिनोवो कंपनी की है, बहुत अच्छी कंपनी है लिनोवो। इनकी मेकिंग बहुत मज़बूत होती है। डेल के बाद लिनोवो सबसे बेस्ट बॉडी बनाता है लैपटॉप्स और डेस्कटॉप की। मिनी थिंग टाइनी में सबसे बेस्ट लिनोवो ही है, ज़्यादा का यूज़ होते हैं, कम स्पेस खाता है, कम हीट करता है, कम आवाज़ करता है। क्लाइंट की कंप्लेंट थी इसमें कि इनका फ़ैन में से आवाज़ आ रही है, तो डस्ट की वजह से वेंटिलेशन चोक हो गया था, प्रोसेसर ठंडा नहीं हो रहा था, तो उसको सर्विस की ज़रूरत थी। तो मैंने क्लाइंट से कहा कि इसको सर्विस करना पड़ेगा, हाफ़ एन आवर में हो जाएगा, हाफ़ एन आवर 1 आवर में। तो उन्होंने कहा ठीक है कर दीजिएगा, और हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। प्रॉपर वैक्यूम क्लीनर से सारे डस्ट क्लीन कर सकते हैं आप, एकदम प्रोफेशनल की तरह आप भी काम कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि मदरबोर्ड पे ज़्यादा ब्रश रगड़ना नहीं है, और ना उसको पटकना है, और ना उसको ऊपर कोई लिक्विड डालना है। अगर आपकी वर्किंग पीसी है, लिक्विड तभी डाला जाता है क्योंकि जब मदरबोर्ड रिपेयर होता है, और वो कोई कंपोनेंट ख़राब भी कर सकता है अगर आप कोई भी लिक्विड डालते हो तो। ये अभी फ़ैन की क्लीनिंग हो गई है, अभी इसको असेंबल किया जाएगा प्रॉपरली, स्क्रू बाय स्क्रू। प्रॉपरली फ़ैन जैसा आपने खोला था वैसा ही, अगर हम लोग का, हमें तो रोज़ का काम है, आपको अगर नहीं समझता है तो आप ऐसा कोई मोबाइल खड़ा कर दीजिए और उससे रिकॉर्ड कर लीजिए। कल को आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, कुछ छूट गया। पीसी एक ऐसी चीज़ होती है इलेक्ट्रॉनिक में कि एक भी कंपोनेंट अगर वो नहीं लगा तो ऑन नहीं होगी। अगर आपने उसके रैम को खोल के साफ़ करके लगाया है ये, तो रैम अगर सही से नहीं बैठा तो ऑन नहीं होगी पीसी। बहुत से कारण से प्रॉब्लम हो जाता है सर्विस के बाद। अभी ये एसएसडी क्लीन कर लिया हमने, फिर अभी ये इसके फ़ैन को असेंबल कर लिया, टोटली इसकी केसिंग को क्लीन कर लिया। बहुत कम स्पेस दिया होता है टाइनी में, इसलिए उसको टाइनी बोला जाता है। ज़्यादा प्रेशर और रफ टफ काम मत कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद एकदम मेरी तरह तो आप कीजिएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोगों का हाथ बैठा होता है, इसलिए हम लोग उस हिसाब से काम करते हैं। लेकिन आप थोड़ा ध्यान से काम कीजिएगा। ज़रा भी फटका या कोई भी कैपेसिटर को बॉडी की कोई भी शार्प पॉइंट से स्क्रैच आ गया या लग गया तो फिर डैमेज हो जाता है मदरबोर्ड। प्रॉपरली ध्यान से बिठाना रहता है, जितना टाइनी उतना डेलिकेट, प्रॉपर फिट होना चाहिए ताकि सारे स्क्रू उसके लग जाए। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। अगर नहीं बैठ रहा है तो उसे समझिए कैसे उसके लॉक्स में बैठेगा, उसको स्क्रूज लगाइए। किसी भी टाइनी कंपोनेंट को ख़राब नहीं करना है हमें। हमारा पीसी बनाने के लिए खोला है, बिगाड़ने के लिए नहीं खोला है। अभी असेंबलिंग स्टार्ट हो गई। ध्यान रखिए ऐसी जगह पे बैठ के काम कीजिए जहाँ आपका टेबल वाइट हो, आपको चीज़ें विजिबल इजीली हो जावे। ऐसी जगह पे बैठ के काम मत कीजिए जहाँ पे कुछ चीज़ें गिर जावे तो आप उसको ढूंढते हुए घंटे गुजर जावे, क्योंकि ज़्यादा अगर सामान घूम जाते हैं तो फिर हमारा और फिर ये काम और लेंदी हो जाता है। ये लगा थर्मल पेस्ट अगर आपके पास हो तो लगा दीजिएगा, पुराना कपड़े से पोंछ के। और अगर नहीं है तो भी उसको मत छेड़िएगा, उसको वो ख़राब नहीं होता जल्दी। लेकिन थर्मल पेस्ट से क्या, नया थर्मल पेस्ट लग जाता है तो थोड़ा हीट ट्रांसफ़र इजी हो जाता है प्रोसेसर। जितना जल्दी प्रोसेसर ठंडा होगा उतना फास्ट आपका पीसी काम करेगा, सारे प्रोसेस करेगा। ये फर्स्ट टाइम टाइनी पीसी खुला है सर्विस के लिए। जब से इसे परचेज़ किया है 3-4 साल से इसे ओपन करके किसी ने सर्विस नहीं किया है। अभी इसका डेड होने वाला था, इसका डेडलाइन आ गया था, सर्विस डिले पे डिले हो रही थी।
कंप्यूटर ने आवाज़ करना शुरू कर दिया, फ़ैन में से आवाज़ें आने लग गई क्लाइंट को। तो फिर उन्होंने बोला कि कुछ तो गड़बड़ है। मशीन में आवाज़ आने से पहले ही आप उसका रूटीन चेकअप कर लिया करें, सर्विस टाइम पे कर लिया करें। मोबाइल पे मांगता है तो रिमाइंडर सेट कर लीजिएगा करें, क्योंकि पीसी सस्ती चीज़ नहीं है। और ये जो टाइनी पीसी है तो वह बहुत महंगा है। इसमें 8 GB रैम लगा है DDR3। इसको हम i7 जनरेशन तक के ही अपग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 8 जनरेशन से DDR4 स्टार्ट हो जाता है। तो DDR4 जब स्टार्ट होता है तो 8 और 9 जनरेशन उसमें लगता है। प्रोसेसर के बारे में ये जानकारी आपको होनी चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप कोई पीसी खरीदे तो वो पैर जनरेशन में आता है प्रोसेसर। ऐसा नहीं कि आपको कोई पुरानी पीसी दे दे और आप उससे मन में ये बैठ के चले हुए कि आप उसमें लेटेस्ट प्रोसेसर आफ्टर मार्केट ख़रीद के यूज़ करेंगे। तो ये आपके खुद का नुकसान हो सकता है। इसमें आप खुद को धोखे में रख रहे हैं, इसलिए नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। और आप अगर कोई भी पीसी खरीदे तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ख़रीदें कि आपको किस चीज़ के लिए, गेमिंग, एडिटिंग, ऑफिस वर्क, एक्सेल, जूम मीटिंग, बहुत सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। कितने मल्टीपल टास्क आप एक टाइम पे करवाने वाले हैं आपसे जॉब पर, या आपका खुद का फॉर्म है। तो बहुत से लोग हैवी मशीन ले लेते हैं जिनको उनकी ज़रूरत भी नहीं होती है। 4-4, 8-8 GB ग्राफिक कार्ड वाले लैपटॉप 1.5, 2-2 लाख के, 3-3 लाख के पीसी बना के बैठ जाते हैं और करते हैं एक्सेल का काम। तो ये वर्थ इट नहीं है, मशीन का यूज़ नहीं हो रहा है प्रॉपर। इसलिए अपनी सबसे पहले रिक्वायरमेंट जानिए पीसी ख़रीदने से पहले या लैपटॉप ख़रीदने से पहले, ताकि आपके 2 पैसे भी बच जाए और आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाए। क्योंकि आप 1.5-2 लाख के लैपटॉप लेंगे, उसमें कोई कंपोनेंट ख़राब हो गया तो उसके पार्ट्स भी बहुत महंगे आते हैं। और आप चलाते हो, आप अगर चला रहे हो एक्सेल, वर्ड, ऑफिस के जूम मीटिंग कर रहे हैं, बस ये सब नॉर्मल रेगुलर कॉर्पोरेट कमर्शियल प्रोसेस कर रहे हो कंपनी के, तो फिर इतना हाई स्पेक्स आपको नहीं रिक्वायर्ड है। तो आप उसका मेंटेनेंस भी मत उठाइए उतना। एक रेगुलर सी पीसी ले लीजिए जैसे ये है, उसमें भी आपका काम हो जाएगा। बहुत से लोग फ्यूचर प्रिडिक्शन करके ग्राफिक का ले लेते हैं। फिर ग्राफिक की चीज़ें ऐसा है कि ग्राफिक ज़्यादा अगर यूज़ नहीं होता है तो ग्राफिक कार्ड ख़राब होता है, पूरा मदरबोर्ड डेड हो जाता है, पीसी फिर लैपटॉप फिर आप उसको रिपेयर कराने की हिम्मत नहीं हो पाती, क्योंकि वो इतना महंगा होता है। तो ग्राफिक की एक चीज़ है, ग्राफिक की चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखें। और ये इस तरीके से दिखता है डेस्कटॉप के सामने आपका टाइनी पीसी। तो थैंक यू।